वेलकम टू अलहब टेक्नोलॉजी। आज हम जावा वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन, रिजर्व मेमोरी लोकेशन होती है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, और दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन को हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है, इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। सिंटेक्स ऑफ वेरिएबल इज जिसमें हम टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल लिखते हैं, इज इक्वल टू और उसकी वैल्यू। जैसे एक ये रैम है, रैम में एक वेरिएबल है, इसका कोई भी नाम हो सकता है ए बी सी, और उसकी वैल्यू जो है 10 है। तो ये एक रिजर्व्ड एरिया मिल गया उसको मेमोरी में, इसको हम जावा वेरिएबल कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ जावा वेरिएबल यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहले है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो होता है वो कलेक्शन ऑफ जो कैरेक्टर होते हैं उनकी वैल्यू को स्टोर करता है। इसका ये एग्जाम कि जैसे हम सबसे पहले टाइप लिखते हैं स्ट्रिंग, फिर उसके वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू और उसकी वैल्यू। सेकंड जो हमारा वेरिएबल है वो है इंट। इंट जो होता है वो स्टोर करता है, वैल्यू को स्टोर करता है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो न्यूमेरिक होती है, जैसे 1 2 3 4 5। एंड इसका एक एग्जांपल है जिसमें हमने सबसे पहले टाइप का नाम लिखा है इन, फिर इज इक्वल का नाम इज इक्वल टू, फिर उसकी आगे वैल्यू। थर्ड जो है वो टेबल होता है, वो होता है फ्लोट वेरिएबल। फ्लोट वेरिएबल जो होता है वो डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है, जैसे 1.5 1.6 एंड एक्सेट्रा। इसकी जो लिखा हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है जैसे फ्लोट टाइप का नाम, उसके बाद वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू और उसकी वैल्यू। फोर्थ जो हमारा वेरिएबल का टाइप होता है वो स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो होता है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करता है, पर कैर जो होता है वो सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने में हमारी हेल्प करता है, जिसमें हम सबसे पहले कैर टाइप लिखेंगे, फिर उसके बाद कैर टाइप वेरिएबल का नाम लिखेंगे इज इक्वल टू, फिर उसकी वैल्यू। लास्ट जो हमारा होता है वो होता है बुलियन डेटा टाइप, जो हमने आगे पढ़ी थी, जिसमें दो ही वैल्यू स्टोर होती है। फर्स्ट वन इज अ ट्रू एंड द सेकंड वन इज अ फॉल्स। इसमें बुलियन में वेरिएबल एक लिया हुआ है एच, फिर बुलियन एच वेरिएबल का नाम है इज इक्वल टू उसकी वैल्यू जो है ट्रू, और सभी वेरिएबल को की वैल्यू को स्टोर करने के बाद सेमीकोलन लगाना पड़ता है। ये सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल। जावा के कुछ रूल है जिसको यूज़ करके हमें वेरिएबल को क्रिएट करना चाहिए। फर्स्ट रूल जो है वो कह रहा है कि जो जावा के वेरिएबल है उसमें लेटर होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन होना चाहिए। सेकेंड रूल हमारा कह रहा है कि जो हमारा जो वेरिएबल का स्टार्ट होना चाहिए वो हमेशा लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। थर्ड रूल ये कह रहा है कि अगर जो करेक्टर वेरिएबल का जो फर्स्ट करेक्टर है वो लोअर लेटर होना चाहिए, और उसमें वाइट स्पेसेस, जो जावा का वेरिएबल है उसमें वाइट स्पेसेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि वाइट स्पेस के बाद वो उस पार्ट को कंसीडर नहीं करता, मीन्स एरर देगा। फोर्थ जो पार्ट है उसमें ये कहा गया है कि जो वेरिएबल है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं डॉलर साइन और अंडरस्कोर से भी। ये जो जावा लैंग्वेज होती है वो केस सेंसिटिव होती है, जैसे माई वेरिएबल एंड माई वेर। इसमें जो वी कैपिटल है, इसमें वी स्मॉल है, तो ये दो अलग वेरिएबल कंसीडर किए जाएंगे। ये डिफरेंट वेरिएबल एज अ स्टोर करेंगे वैल्यू। लास्ट रूल जो हमारा ये कहता है कि जो जावा के रिजर्व्ड वर्ड है उनको हम एज अ वेरिएबल के नेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते। जैसे इंट नाम का कोई भी वेरिएबल नहीं क्रिएट हो सकता, कैर नाम का कोई भी वेरिएबल नहीं क्रिएट हो सकता, क्योंकि वो एरर देगा। रिजर्व्ड वर्ड वो पहले से ही रिजर्व्ड कीवर्ड है, जिसके कारण वो वेरिएबल का नेम नहीं यूज़ कर सकते। जावा वेरिएबल को हम तीन पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज अ लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल, जिसको हम अगले पार्ट में एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, और लोकल वेरिएबल का स्कोप कितने पार्ट तक है प्रोग्राम में, इंस्टेंस वेरिएबल का कितने पार्ट तक
जो स्कोप है वो वेरिएबल प्रोग्राम में और स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज। लोकल वेरिएबल जो होते हैं वो स्टोर करते हैं वैल्यू। एक लोकल पार्ट होता है प्रोग्राम का कोई भी, उसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो वो दूसरा पार्ट उस वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे हम किसी भी मेथड में क्रिएट करते हैं, एक मेथड में क्रिएट करते हैं, तो उसकी वैल्यू हम दूसरे मेथड में यूज़ नहीं कर सकते, इसको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। लोकल वेरिएबल जो इंटरनली इम्प्लीमेंट होता है वो स्टैक में इम्प्लीमेंट होता है, और इसमें जो नो डिफ़ॉल्ट कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर हम उसमें नहीं कोई भी वैल्यू नहीं डालते तो वो अपने तरफ से कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं लेता। प्रोग्राम फॉर लोकल वेरिएबल जिसमें हमने एक मेथड बनाया हुआ है और उसमें हमने लोकल वेरिएबल क्रिएट किए हैं, और उसके बाद जब हमने जो हमारा स्टैटिक मेथड होता है उसमें हमने जब ये वेरिएबल को असेस करेंगे तो वो नहीं करेगा, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल एक मेथड में यूज़ किए गए हैं तो उसकी वैल्यू सिर्फ एक मेथड में ही आएगी, दूसरे मेथड में उसकी वैल्यू नहीं आएगी। उसका असेस सिर्फ यही पार्ट तक होगा, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये लोकल वेरिएबल है। जैसे इंट वेरिएबल यहाँ पे लोकल वेरिएबल के तौर पे यूज़ किया जाता है, और इसकी जो हम वैल्यू जो असेस कर सकते हैं वो इसी पार्ट में ही असेस कर सकते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है वो आउटसाइड का कोई भी मेथड होता है उसके बाहर डिक्लेयर किया जाता है, पर क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर हम इसको हम क्लास के अंदर और किसी भी मेथड के बाहर यूज़ में से डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम किसी भी पार्ट में उसको यूज़ कर सकते हैं, बट ये वन टाइम यूज़ कर सकते हैं। वो ये मेमोरी लोकेशन को शेयर नहीं करता कि अगर हमने ऊपर इसको डिक्लेयर कर दिया तो हम इसको शेयर मेमोरी पार्ट को शेयर कर सकते हैं। ये वन किसी भी मेथड में हम इसको एक बार यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्राम इसमें ये है कि हमने एक इंस्टेंस वेरिएबल लिया है ऊपर, जिसका सैलरी एंड नेम, प्राइवेट सैलरी, और इसको हमने नीचे यूज़ किया, प्राइवेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है जिसको हमने अंदर एक मेथड में यूज़ किया गया है, और उसकी वैल्यू में जो भी हमारे मेथड की वैल्यू है उसमें डाली गई है। इसका मेनली इंस्टेंस वेरिएबल इसलिए यूज़ किए जाते हैं, इसको हम क्लास के अंडर डिक्लेयर करते हैं और किसी भी मेथड में इसको यूज़। थर्ड जो हमारा जावा का वेरिएबल है वो है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो एट अ टाइम वन वैल्यू को स्टोर करता है। मीन्स अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो वो दूसरी वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे हम प्रोग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने एक स्टैटिक वेरिएबल लिया है और दूसरा एक सिंपल वेरिएबल लिया है इंटीजर का न्यूमेरिक वैल्यू है, और ये एक स्टैटिक वेरिएबल है जिसमें इंटीजर वेरिएबल है जिसमें हमने 100 वैल्यू स्टोर किया। अब अगर हम इस वैल्यू को चेंज करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर अगर हम जो स्टैटिक वेरिएबल नहीं है अगर उसको चेंज करते हैं तो वो प्रॉब्लम देगा, क्योंकि ये वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो स्टैटिक वेरिएबल है। इसका एरर ये आएगा कि जो हमारा जो सेकंड वाला वेरिएबल है वो नॉन स्टैटिक है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जावा वेरिएबल जो होते हैं स्टैटिक वेरिएबल का यही होता है कि हम उसको उसमें एक स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू होगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई भी वैल्यू है स्टैटिक वेरिएबल में तो एट अ टाइम वो स्टैटिक ही है, अगर हमने चेंज कर दी तब 70 हमारी एक स्टैटिक वैल्यू होगी।